नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बिहार टीचर 2.0 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 25 को। साथियों, यह जीएस का प्रैक्टिस सेट है जिसके अंतर्गत आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों का प्रैक्टिस करने वाले हैं और जो आज का चैप्टर है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। तो इनसे जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं सभी प्रश्नों का हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया गया था वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा किया गया था। सी राजगोपालाचारी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था, किस अधिवेशन में लिया गया था ये हमें बताना है। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का जो निर्णय लिया गया था वो लाहौर अधिवेशन में ही लिया गया था। और कब? 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो साथियों 1931 ईस्वी में गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जानते हैं। तो 5 मार्च 1931 साथियों यही वो डेट है जिस दिन एक समझौता हुआ गांधी इरविन के बीच में, इसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ कि गांधी जी ने आश्वासन दिया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इस शर्त पर भाग लेगी कि संवैधानिक मुद्दों पर भारतीयों के हितों को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सभी जानते होंगे कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। साथियों 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, क्रम से तीनों का डेट है 1930 ईस्वी साथियों, दूसरा है 1931, तीसरा है 1932। आसान है, आप तीनों डेट याद रख सकते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में। द्वितीय कब हुआ? 1931 में। तृतीय कब हुआ? 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल हुए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। साथियों जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। इसको भी आप जानते रहिएगा। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन लंदन में ही किया गया था। और कांग्रेस ने यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। और कांग्रेस की ही तरफ से गांधी जी भाग लेने के लिए गए थे। नेक्स्ट है कि पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो जो पूना समझौता था वो 24 सितंबर 1932। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और किसके किसके बीच में साथियों? तो गांधी जी और अंबेडकर के मध्य में एक समझौता किया गया जिसे पूना समझौता कहा जाता है। इसके तहत क्या था कि दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिंदू वर्ग के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है कि पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, यही उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। साथियों जो पूना समझौता हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के बीच में यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे साथियों? यरवदा जेल में हुआ था। नेक्स्ट एक, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदार कर का भुगतान करने से इनकार निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ से शुरू हुआ था? तो बिहार से ही चौकीदार कर को जो भुगतान करने से इनकार किया गया उसका शुरुआत बिहार से हुई थी। आगे है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो 24 दिन। कितने दिन साथियों? 24 दिन दांडी यात्रा चली थी। और कितने लोगों के साथ गांधी जी ने शुरू किया था? 78 लोगों के साथ में। कब? 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया। वहीं 24 दिन की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को ही दांडी पहुंचकर नमक कानून को भंग किया था। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन ही नहीं था? महत्वपूर्ण कथन है।
ये जो कथन है साथियों, ये 1935 का अधिनियम, इसी के संबंध में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम भारतीय संविधान के एक प्रमुख स्रोत है। सभी जानते होंगे कि भारतीय संविधान का जो अधिकांश भाग लिया गया है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है। और साथियों, इस अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया और केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था के साथ एक संघीय न्यायालय की स्थापना, इसके साथ ही साथ एक केंद्रीय बैंक की स्थापना का भी प्रावधान किया था। अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें एक ऐसी कार दे दी गई है जिसमें ब्रेक तो था किंतु इंजन ही नहीं था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे साथियों कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस सन में हुई? तो 1934 ईस्वी में पटना में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1934 में। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया, तो कब किया था, किस सन में किया था? तो 1930 में ही। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा की गई थी। 12 मार्च 1930 को गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पदयात्रा प्रारंभ की और 24 दिनों में वे दांडी पहुंचे थे साथियों। 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर ही नमक बनाकर कानून को तोड़ा था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी साथियों। इसके तहत निम्नलिखित कार्यक्रम किए गए कि गांव-गांव में नमक कानून तोड़ा गया, छात्र सरकारी स्कूलों और कर्मचारी सरकारी दफ्तर छोड़ दें, विदेशी कपड़ों को जलाया गया और क्या किया गया, सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों, उपाधियों का बहिष्कार भी किया गया था। नेक्स्ट है कि प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? साथियों, जब 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो रहा था उस समय इंग्लैंड का पीएम कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था और अध्यक्षता किया था प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, तो रचनात्मक कार्यक्रम पर महत्व दिया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? तो कहां गए थे? तो आप सभी जानते हैं 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए गांधी जी लंदन गए थे, किंतु बात नहीं बनी, तो खाली हाथ लौटे। तो कहां से लौटे? लंदन से ही तो लौटेंगे ना। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लंदन। जब वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए तो वहां से भारत वापस आए 1931 में, तो उन्होंने भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, परंतु अपने देश की इज्जत को मैंने बट्टा नहीं लगने दिया। ये गांधी जी का कथन है साथियों। आगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए थे, इनके साथ ही साथ तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना एवं मोहम्मद अली शामिल थे। अगला प्रश्न है कि 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। तो बढ़ई, कहां से? बढ़ई से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, बिहार का बढ़ई शहर है, वहां से आंदोलनकारियों का कब्जा हो जाने से कई महीनों तक ब्रिटिश राज का नियंत्रण ही पूरी तरह से समाप्त हो गया था। नेक्स्ट साथियों, त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया वे थे, तो वे थे सीपी रामास्वामी अय्यर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो तेज बहादुर सप्रू ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो अभी हमने आपको बताया 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 1931, 1932। तो 32 में कौन सा होगा? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो अब्दुल गफ्फार खान ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार का संगठन किया था। इसे साथियों लाल कुर्ती दल या लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जानते हैं और खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसका गठन किया 1929 में। इस संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन भी
किया था। नेक्स्ट है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं ये बीपीएससी द्वारा अलग अलग एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है 4 बार साथियों। और सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अब्दुल गफ्फार खां ही सीमांत गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। धन्यवाद।